अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया इज़ल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ तबीयत कुछ नरम गरम सी थी। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से ये नॉर्मल से जो रबर बैंड्स होते हैं जिनसे हम बच्चों के बालों को टाई करते हैं, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स में ये यूज़ होती हैं। बिल्कुल प्लेन से ये होते हैं डिफरेंट कलर्स में। आप किस तरह से इनको ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं घर में अवेलेबल जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए। इसके लिए सिर्फ आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जिनमें शामिल हैं ये रबर बैंड्स जिनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके अलावा बीड्स हैं। बीड्स आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, गोल्डन ले लें, पर्ल वाइट ले लें। पर्ल वाइट कलर जो है वो वैसे बहुत से कपड़ों के साथ, बहुत से जो आपके ड्रेसेस होते हैं उनके साथ चल जाता है। सो इट्स बेटर अगर आप पर्ल वाइट ही ले लें। इसके अलावा आपको चाहिए निडल एंड थ्रेड, और ये जो है ये नायलन थ्रेड हैं। अब नायलॉन थ्रेड आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? हमारे घरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिनमें नायलॉन थ्रेड यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे कि जो फ्लोर ब्रश होता है उनमें नायलॉन थ्रेड्स होते हैं। इसके अलावा जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, जो हार्श ब्रश होता है, उसके भी नायलॉन थ्रेड्स होते हैं। और भी घर में ऐसी बहुत सी आम नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जिनमें ये नायलॉन थ्रेड जो है आपको ईजी मिल जाएगा। एंड आप इसकी एक या दो थ्रेड्स जो हैं ये कट करके अपने पास रख लें। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मिक शीट्स की। एंड फॉर्मिक शीट्स, कलर्ड फॉर्मिक शीट्स आपने वो लेनी है जिनके नीचे स्टिकर ऑलरेडी लगा हुआ होता है, आपको अलग से इसमें ग्लू नहीं लगानी पड़ती। एंड ये कोई भी शेप का कटर है, आप ये ले सकते हैं। मेरे पास ये टेडी बेयर शेप का कटर था तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास ये कटर ना हो तब भी आप अपनी कटिंग से, अपनी ड्राइंग से किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। करना हमने क्या है, सबसे पहले हमने रबर बैंड ले लेना है जिसको हम थोड़ा सा फैंसी लुक देना चाह रहे हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। निडल और थ्रेड की हेल्प से सबसे पहले आपने जो इसका होल है उसको अच्छी तरह से ओपन कर लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये लेते हैं, बीड्स लेते हैं तो उनके होल्स जो हैं वो बहुत छोटे से होते हैं या सही तरह ओपन नहीं होते। अब आपने क्या करना है, ये जो नायलॉन थ्रेड है इसको आपने इस बीड के अंदर इंसर्ट कर देना है। अगेन नायलॉन थ्रेड इज़ अ मस्ट, ये आपको लाजमी चाहिए होगा। अगर ये ना हो तो आप कोई बारीक पतली सी तार भी ले सकते हैं। अब आपने इसका जो लूप होगा उसके अंदर इस रबर बैंड को इंसर्ट कर देना है। एंड अब आपने दोनों हाथों की मदद से, एक हाथ से आपने रबर बैंड की दोनों साइड्स को पकड़ना है एंड दूसरे हाथ से आपने ये जो नायलॉन वाला थ्रेड हमने इसमें इंसर्ट किया था इसको आपने अपनी तरफ पुल करना है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो दो आपके रबर बैंड के एजेस हैं उनको आपने एक साइड से नॉट कर लेना है, पकड़ लेना है। एंड दूसरी साइड से आपने एक एज को कोशिश करनी है कि आपके रबर बैंड का आधा हिस्सा जो है वो एक साइड पे रह जाए और आधा हिस्सा जो है वो दूसरी साइड पे आ जाए। एंड ये आप देख सकते हैं बीड जो है वो सक्सेसफुली हमने रबर बैंड में इंसर्ट कर लिया है। अब इस रबर बैंड के साइड पे दो लूप्स हैं, आप आराम से इसको नॉट करके बाल जो हैं वो इनसे टाई कर सकते हैं। रबर बैंड चूँकि फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप जैसे चाहे मर्ज़ी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करते हुए सिर्फ आपने करना ये है कि इसका जो बीड है वो ऊपर वाली साइड पे आना चाहिए ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। बहुत ही इजी तरीका है ये। एंड अगर आपको नायलॉन थ्रेड ना मिले तो इसके अलावा ये आप मोती देख सकते हैं, पर्ल्स की जो वायर होती है, मोती जिस तार में होते हैं आप वो तार भी यूज़ कर सकते हैं। उस तार को भी मोती में इंसर्ट करके आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करके बहुत ही फैंसी लुक जो है नॉर्मल से रबर बैंड को दे सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड के लिए आपने लेनी है फॉर्मिक शीट एंड आपने उससे जो है छोटे से पीसेस कट कर लेने हैं। अब मेरे पास कटर अवेलेबल था तो मैंने इस कटर की मदद से ये टेडी बियर की शेप कट कर ली है। अगेन अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी शेप इस फॉर्मिक शीट की कट कर सकते हैं, बट अगेन आपने फॉर्मिक शीट वो लेनी है जिसके पीछे ऑलरेडी स्टिकर हो। इसके बाद आपने रबर बैंड की साइड को बिल्कुल सीधा कर लेना है एंड ये जो आपने शेप कट की है इसको आपने रबर बैंड पे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट आपने कैसे करना है, पीछे जो ऑलरेडी पेपर है, जो स्टिकर है, उसको आपने रिमूव करना है अच्छी तरह से। ये जो आपका टेडी बेयर है, जो भी आपकी शेप है, आपने इसको स्टिक कर लेना है। एंड अगेन आपने इसके बाद ये जो वाइट पेपर रिमूव किया था इसको अच्छी तरह से दोबारा फॉर्मिक शीट पे अप्लाई कर लेना है। ये दोबारा अप्लाई करने से ये होगा कि ये जो टेडी बेयर्स हैं, ये आप जो भी शेप कट करेंगी वो आपके बालों में स्टिक नहीं करेंगे। बहुत ही नीटली, बहुत ही नाइसली आपने ये स्टिकर, ये जो पेपर है, ये वापस फॉर्मिक शीट पे लाजमी अटैच करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने फॉर्मिक शीट वो लेनी है जिसके पीछे स्टिकर ऑलरेडी हो, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स कट करके, मुख्तलिफ कटर्स यूज़ करके, या आप हैंड ड्रॉन शेप्स भी कट कर सकते हैं। आप इन नॉर्मल से रबर बैंड्स को एक बहुत ही फैंसी लुक दे सकते हैं।
یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. ہوپ فلی یو لائک اٹ. پلیز ڈو لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل. آپ لوگ یقین کریں چھوٹی سی ویڈیو بنانے میں بھی ہمارا بہت ایفرٹ ہوتا ہے. سو پلیز ہیلپ اس آؤٹ اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.